नमस्कार, मैं दीपा राणा और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़ नेटवर्क। बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए लोगों के मन में ढेरों सवाल है। लोग छोटी छोटी चीज़ करने से भी डर रहे हैं। हर जगह हाई कोरोना मचा हुआ है। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनके मन में कई सारे सवाल हैं कि किस चीज़ को छुआ जाए, क्या कहीं प्लेट से कोरोना तो नहीं फैल जाएगा, क्या कहीं रिमोट से कोरोना तो नहीं फैल जाएगा। लेकिन अभी जो लोग कोरोना से संक्रमित हैं और जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उन्हीं के सवालों का जवाब देने के लिए हम डॉक्टर नरेश से बातचीत करेंगे और आपके सवालों का जवाब आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार दीपा जी, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। जिस तरीके से कोरोना का कोहराम है, ऐसे में डॉक्टर जो है एडवाइस दे रहे हैं होम आइसोलेशन में ज़्यादा रहें। सबसे पहले इसके पीछे का कारण मैं जानना चाहता हूँ। देखिए दीपा जी, होम आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट जो आया है वो उस वजह से आया है कि जब कोरोना के पेशेंट जिनका संक्रमण होने के पश्चात भी या तो उसके अंदर लक्षण बहुत मिनिमम है या लक्षण बिल्कुल नहीं है। एक कैटेगरी ये पेशेंट की है, दूसरा कॉन्टैक्ट्स की है। जैसे कि किसी को कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया और उसके जो संपर्क में लोग आए तो उन लोगों को कॉन्टैक्ट्स बोला जाता है, और पेशेंट जो संक्रमित हुआ उन दोनों के कैटेगरी के लिए होम आइसोलेशन आज की डेट में आइडियल ट्रीटमेंट है। होम आइसोलेशन से मैं कंपेयर करूं कि पहले जो रश रहता था कि कुछ भी आया और एकदम से हॉस्पिटल की तरफ भागते थे, उसके कंपैरिजन में होम आइसोलेशन बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स के साथ आया है, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो ये इन पेशेंट्स के लिए किया जाता है। जी, जिस तरीके से कई भ्रामक चीज़ें भी फैल रही हैं, क्योंकि जो फेक चीज़ें बड़ी तेज़ी से रफ्तार पकड़ती है। एक लोगों का मानना ये भी है कि जो कई लोग हैं उनको कोरोना हुआ, उन्हें पता भी नहीं लगा और वो ठीक भी हो गए। देखिए, बिल्कुल सही बात है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसमें लिटिल नोन एंड मैक्सिमम स्पोकन है। मतलब इसकी जानकारी बहुत कम है और हर चीज़ में अब कोरोना है। आप टीवी पे ऐड देखेंगे, कहीं पे फर्नीचर में कोरोना फ्री है, कहीं पे हैंडल्स कोरोना फ्री है, तो ये चल रहा है। तो अब जो बात आपने पूछा उसमें क्या है, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस के बारे में जो बीच बीच में खबरें आई, जैसे ऐसी भी खबरें थी कि ये एयर में है और हवा के माध्यम से भी फैलता है, तो ऐसे उस वजह से, या फिर कई बार क्या होता है कि एसिम्टोमेटिक जब कम्युनिटी स्प्रेड का दौर होता है तो उस टाइम एसिम्टोमेटिक पेशेंट जब आपके संपर्क में आता है तो आप उससे अनअवेयर होते हो, अनभिज्ञ होते हो। ऐसे में जो एसिम्टोमेटिक कैटेगरी है उस तरह की कैटेगरी से आप उससे बीमारी से ग्रसित होके ठीक हुए होंगे, ऐसा मान के ही ये इस तरह का एक हाइपोथेसिस आया है, जिसके अंदर एंटीबॉडी टेस्ट से मालूम पड़ा है कि इस फला इतने % लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ पाई गई, यानी कि वो कोरोना से ग्रसित होके उससे लड़के और उसके अंदर एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट डेवलप होगी। तो ऐसे इंसिडेंसेस कुछ रिपोर्ट भी हुए हैं, पर बहुत ज़्यादा इस तरह का संख्या नंबर अभी नहीं है। सर, जिस तरीके से लोग अभी कोरोना संक्रमित जो मरीज़ हैं वो होम आइसोलेशन में ज़्यादा रह रहे हैं, तो अगर मान लीजिए किसी के घर में एक ही वॉशरूम की अगर मैं बात करूँ, एक ही वॉशरूम है, तो उसी वॉशरूम को अगर यूज़ कर रहे हैं और घर में 2 या 3 कोरोना संक्रमित है, 5 सदस्यों का परिवार है, तो कैसे एहतियात बरता जाए? देखिए, ये एक जटिल समस्या रहेगी, क्योंकि दीपा जी, मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि टॉयलेट फैसिलिटीज़ पेशेंट वाइज एक एक अलग अलग उसके लिए टॉयलेट होना चाहिए। वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि चाहे जैसे कि हम जानते हैं कि नाक, आँख और मुंह से संपर्क में आने से ये वायरस शरीर में प्रवेश करता है, और टॉयलेट एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हम गला भी साफ़ करना जाते हैं, चेहरा भी साफ़ करते हैं, आँखों पे भी पानी डालते हैं, और इसके अलावा जैसे मल मूत्र विसर्जन के लिए भी वहाँ जाते हैं। तो ये वो स्थान है जहाँ पे मैक्सिमम ब्रंट आपके वायरल लोड का पड़ने वाला है। तो ऐसे में अगर कोई उसको शेयर करता है, और यूजुअली क्योंकि हम सब जानते हैं कि टॉयलेट के अंदर जो दूसरा आदमी प्रवेश करता है तो टॉयलेट का दरवाजे बंद करके उसके अंदर 5, 10, 15 मिनट वो रहता है, तो ऐसे में उसको वो कंटामिनेशन, वो स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। तो आइडियल सिचुएशन यही है कि टॉयलेट सबका अलग अलग रहे। फिर भी अगर हम बात करें कि परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अगर उससे फिर भी किया जाए तो उसमें यही चीज़ है कि आप हर बार टॉयलेट भी जाते हुए अपना मास्क लगाएं, हर व्यक्ति टॉयलेट में जाते हुए मास्क लगाएं। दूसरा,
जो भी टॉयलेट फैसिलिटीज़ यूज करता है हर बार ऑलरेडी एक साबुन का घोल बना के बाल्टी के अंदर रखें। जिस भी जगह उसने टॉयलेट को यूज किया है वहाँ पे उसको उस इस्तेमाल के बाद फ्लश अच्छे से फ्लश करे और एग्जॉस्ट फैन का वहाँ पे इस्तेमाल हो। ये कम से कम सावधानी अगर हम ले सकते हैं तो उससे थोड़ा सा बचा जा सकता है। कई हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका एक सवाल ये भी है कि जो वॉशरूम से अगर होकर वो वॉशरूम बाहर है और उनका कमरा थोड़ी दूर है, जो डिस्टेंस है मतलब वो वहाँ से चल के जाते हैं, क्या फर्श पर भी कोरोना रह सकता है? देखिए, ये ड्रॉपलेट वाला जो स्प्रेड है, क्योंकि जैसे अगर छींक आता है, खांसी आता है, तो उस ड्रॉपलेट जहाँ पे गिरती है, जिस तह पे गिरती है, वो तह अगर संपर्क में आती है, हम बात करें ऐसे तो वही बात है कि अब किसी को खांसी आया, छींक आया, जहाँ पे भी उसकी ड्रॉपलेट गिरी तो वायरस तो वहाँ गया है। ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि क्या वो डायरेक्ट किसी के संपर्क में आया, क्योंकि फर्श पर आमतौर पे बड़ा एक वयस्क आदमी तकरीबन उस फर्श को टच नहीं करने वाला। ये ज़रूर है कि आप चलते वक्त वहाँ पे आपकी जो घर की चप्पल हैं, घर के जो वो ज़रूर पहन के चलें, लेकिन फर्श पर गिरने पर वहाँ पे कोरोना पहुँचता है नहीं पहुँचता, इसका डायरेक्ट संबंध कोरोना इन्फेक्शन होने से नहीं है। पर ड्रॉपलेट जहाँ गिरता है वहाँ संक्रमित व्यक्ति से कोरोना का वायरस ज़रूर वहाँ पहुँचता है। परिवार में एक कोरोना संक्रमित मरीज को खाना देते वक्त या बाकी उनको ज़रूरत का सामान देते वक्त क्या एहतियात बाकी सदस्यों को बरतने चाहिए? देखिए, सबसे पहली एहतियात, इसको होम आइसोलेशन जो शब्द है, इसको आइसोलेशन केवल आप फिजिकल तौर पे मानिए, वैसे आइसोलेशन नहीं है ये। इस समय पे सबसे महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति आपने घर पे ऐसे होम आइसोलेशन में, उससे मैक्सिमम आप जुड़े रहें फ़ोन के माध्यम से। बहुत सारे और तरीके हैं, और उसका हौसला बनाए रखें। नंबर 1 सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है। दूसरी चीज़, क्योंकि उसको पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, समय पर खाना मिलना चाहिए, तो उस सब के लिए आप एक निश्चित स्थान उस पर तय कर लें जहाँ पर वो खाना आप टिफ़िन के माध्यम से उस व्यक्ति को दें। खाना खाने के बाद वो व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर वो बर्तन एक टब के अंदर, जिसके अंदर साबुन का घोल कम से कम बना के रखें, उसके अंदर वो उन बर्तनों को डाल दे, और वहाँ से वो बर्तन जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो ग्लव्स पहन के वहाँ से बर्तन ले जा सकते हैं। तो ये आदान प्रदान जो भोजन पहुँचाने का इस तरह से हो सकता है। दूसरी बातें इसमें यह है कि ऐसे व्यक्ति का जो कमरा है, रहने का स्थान है, वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। वहाँ पे सूर्य की प्रकाश रोशनी वहाँ खिड़कियों के माध्यम से रोशनी दान से वो होनी चाहिए। उसका टॉयलेट में पहले ही बोल चुका हूँ कि सेपरेट होना चाहिए। और इसके अलावा उसको वहाँ पे व्यायाम और प्राणायाम और ये सब चीज़ें वहाँ पे करने की सुविधा हो। 45 मिनट की वॉक वो घूम फिर के कर सके। ये सब चीज़ें ऐसी जगह पे व्यवस्था होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल जो सभी के मन में ज़रूर होगा कि जो नोट एक्सचेंजिंग है, यानी कि कैश है, अगर कुछ भी सामान लेते हैं या सब्जी मान लीजिए, जो भी ज़रूरत का सामान है, पैसे तो लेने पड़ते हैं, कैश रिसीव करना पड़ता है, क्योंकि सभी अभी डिजिटल जो है नहीं यूज़ करते हैं। तो ऐसे में कैश जब लेते हैं तो क्या उस टाइम एहतियात बरतना चाहिए या कितनी देर बाद तक उसे रखना चाहिए? देखो दीपा जी, ये केवल कैश की बात नहीं है। मैं ये कहूँगा शुरू में ही ये बेसिक गाइडलाइन हेल्थ मिनिस्ट्री और हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जहाँ मैं हरियाणा स्टेट में वाइस प्रेसिडेंट हूँ, IMA के ज़रिए और आपके नज़दीक के जितने भी क्वालिफाइड डॉक्टर सब ने दी थी बेसिक गाइडलाइन कि मुंह, आँख, नाक को कम से कम छुएं। तो बात पैसे की नहीं है। आप बाज़ार में जा रहे हैं, आपने सब्जी खरीदा, आपने कोई और ग्रोसरी आइटम खरीदा, आपने पैसे का लेन देन हुआ, तो उससे हमें नहीं घबराना चाहिए। सिर्फ ये है कि आप अपने हाथों से प्रयोग करने के बाद, कोई भी चीज़ लेने के बाद, जब आप चेहरे को छुएं उससे पहले अपने हाथ साबुन से 20 सेकंड तक कम से कम अच्छे से धोएं या सैनिटाइज़र से वॉश करें। तो अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि मान लो कोई वस्तु या नोट की आप बात कर रहे थे, अगर मैंने हाथ से छुआ तो वो छूने से मेरी उंगलियों के जरिए मेरे शरीर में नहीं पहुंचने वाला। ये सब जीवन है, ये सब व्यवस्थाएं चलेंगी, उससे नहीं घबराना है।
लोग, मेरे को लगता है इस चीज़ से भी आतंकित हैं कि शायद नोट से बस वो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो ये सब चीज़ों से नहीं है। आप इस्तेमाल नोट लें, आप खाना पीना मार्केट में लेने जाते हो और वस्तु लेते हो, वो सब करें, लेकिन अपनी आँख, नाक और चेहरे को छूने से पहले अपने हाथ रूटीन में भी, ये एक हाइजीन का प्रिंसिपल है, 20 सेकंड वॉश करके रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ IMA हरियाणा स्टेट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नरेश, जिन्होंने आपके हर सवाल का जवाब आप तक पहुंचाया और आपको बताया कि अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो कैसे आप एहतियात बरत सकते हैं और खुद को और अपने परिवार को कोरोना संक्रमित होने से बचा सकते हैं। आपका और कोई सवाल हो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और देखते रहिए श्री न्यूज़ नेटवर्क।